Assalamualaikum kids, how are you all? I hope you all are fine and safe at your homes. I'm also fine. Today I'm here with something new for you. Look here kids, हमेशा मैं आपको कुछ बताती हूँ पिक्चर्स के ज़रिए. आज मेरे पास एक बैग है. I have a bag and this is my favorite bag. Look, इसका फ्रंट कितना प्यारा है, यानी कि इसका सामने वाला साइड कितना अच्छा है ना. इस पर कितना अच्छा वर्क हुआ हुआ है, काम हुआ हुआ है, बटन भी है इसमें, बहुत प्यारा सा लुक आ रहा है. जब भी तो ये मेरा फेवरेट बैग है. सो दिस इज द फ्रंट ऑफ द बैग. फ्रंट फ्रंट. नाउ लुक हियर, अगर मैं इसको बैग से दिखाऊं यानी कि इसका पीछे का साइड दिखाऊं तो ये इस तरह दिखता है ना. सब बैग की दो साइड्स होती है ना, फ्रंट बैग. और यहाँ पर जिप भी लगी हुई है. ये तो बड़ा यूजफुल बैग है ना. जब भी तो मैं इसको यूज करती हूँ. सो दिस इज द बैक ऑफ द बैग. बैक बैक. नाउ यू हैव गॉट इट कि फ्रंट क्या होता है और बैक क्या होता है. ठीक है, अब आते हैं हम अपनी बुक की तरफ, विच इज प्रेयर 3 इंग्लिश वर्कबुक, पेज नंबर 56. So take out your prayer 3 workbook and open page number 56. Now we have a page as usual और यहाँ पर हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं. चले पहले आइकन्स को रीड कर लेते हैं. फर्स्ट वन इज read, second is write and the last is color. So we have to read, write and color something on this page and then write the date in the date section. अब यहाँ पर हमारे पास कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं. यहाँ पर ये क्या बना हुआ है, दिस इज अ गर्ल. और ये क्या, गर्ल हमें सामने से देख रही है, यानी कि ये गर्ल का फ्रंट है. दिस इज द फ्रंट ऑफ अ गर्ल, इसीलिए यहाँ पर नीचे फ्रंट लिखा हुआ है. और आपको तो पता है, जब भी हमें डॉट्स में फ्रंट दिया हो, डॉट्स में कोई काम दिया हो तो हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल वी trace the word. So this is the word front, which is F R O N T. Front front. और यहाँ पर नीचे हमें खाली जगह दी हुई है. This is the empty space. So what we are going to do? Yes, you are right. We are going to राइट दिस लेटर अगेन. हम यहाँ पर दोबारा इस लेटर को लिख देंगे, इंडिपेंडेंटली लिखेंगे अब हम, और हमें ये स्पेलिंग याद भी करनी है. ठीक है, अब आते हैं अपनी नेक्स्ट पिक्चर पर. यहाँ पर तो गर्ल का बैक साइड नज़र आ रहा है ना. जैसे बैग का भी बैक था, फ्रंट था, उसी तरह ये गर्ल का बैक है. जैसे हम किसी बच्चे को, किसी को भी अपने पीछे की तरफ से देखें तो वो ऐसा नज़र आएगा. सो दिस इज द बैक ऑफ अ गर्ल. बैक. So the word is back over here. तो हमने क्या करना है, अगेन जैसे हमने फ्रंट को ट्रेस किया ऐसे ही हम बैक को ट्रेस करेंगे. एंड द स्पेलिंग ऑफ बैक इज BACK. बैक बैक. और अब हम इसी तरह नीचे दी हुई जगह पर इस स्पेलिंग को अगेन लिख देंगे. और हमें स्पेलिंग याद करनी है, ये नहीं बोला आपने. ठीक है ना. अब आते हैं हम अपनी नई पिक्चर पर. यहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहा है, एक बॉक्स बना हुआ है और उसमें कुछ बॉटल्स रखी हुई हैं. आपने देखा है ना, हम शादी वगैरह में जाते हैं तो बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स रखी होती हैं, है ना. हम बड़े शौक से पीते हैं उसको, स्पेशली समर्स में. और जब वो क्रेट के अंदर होती हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं, भाई अभी क्रेट के अंदर हैं, वेट करें, रुक जाएं. यानी कि द बॉटल्स आर इनसाइड द क्रेट, वो उसके इनसाइड होती हैं. और जब उन बॉटल्स को क्रेट से बाहर निकाल के वहीं पर रख देते हैं उसी चीज़ में से, यानी क्रेट में से, तो क्या हो जाता है, द बॉटल्स आर आउटसाइड द क्रेट. बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आउटसाइड है या इनसाइड है, आप बता सकते हैं मुझे. यस, यू आर राइट. यहाँ बॉटल्स हैं इनसाइड द बॉक्स. यहाँ पर हमारे पास बॉक्स दिया हुआ है. सो द बॉटल्स आर इनसाइड. द वर्ड इज इनसाइड. सो हम यहाँ पर इसको ट्रेस कर लेंगे और नीचे फिर इसको अगेन लिख देंगे, इंडिपेंडेंट राइटिंग करेंगे इसकी. और स्पेलिंग हमें
याद कर लेनी है इसकी। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पिक्चर विच इज आउटसाइड। नाउ द बॉटल्स आर आउटसाइड द बॉक्स। अब बॉटल्स उन्होंने बॉक्स से बाहर निकाल के रख दी, दैट्स वाई द वर्ड इज outside here. Outside. Now we will trace with the help of a pencil the word outside and then write the word in the given blank. That was so easy. और अब हमारे पास क्या काम रह गया? We will color the pictures. देखें कितनी अच्छी पिक्चर्स दी हुई है ना गर्ल की और बॉक्स की, तो हम इन्हें अच्छे से कलर कर देंगे। Now this work is done over here. आज के लिए बस इतना ही था। कितना इजी था ना ये काम। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।